जब तक आप गुरु से के साथ रहोगे तो तब तो दास आपको साथ लेकर जाएगा सतलोक में, परमात्मा आएगा दास के रूप में। जब तक आप गुरु से के साथ रहोगे तो तब तो दास आपको साथ लेकर जाएगा सतलोक में, परमात्मा आएगा दास के रूप में। जब तक जिसका कनेक्शन सही है, और फिर आपके साथ धोखा देगा काल, जिसका कनेक्शन यहाँ से कट जाएगा उसके पास भी इस दास के रूप में काल आएगा। जिसका कनेक्शन यहाँ से कट जाएगा उसके पास भी इस दास के रूप में काल आएगा। जिसका कनेक्शन यहाँ से कट जाएगा उसके पास भी इस दास के रूप में काल आएगा, और उसको उठाकर अपने खेमे में ले जाएगा, और उसको उठाकर अपने खेमे में ले जाएगा। चार बातें सीख कर, जो ज्ञान सुनकर हम स्वयं वक्ता बनकर प्रभुता के पात्र बनना चाहते हैं, ये जीव की सबसे बड़ी भूल और दुर्भाग्य होता है। ये संगत भी ज्ञान के अभाव से, किसी को से थोड़े से ज्ञान के वचन सुन लिए दास से प्राप्त, और वो ठीक सा बोलने लग गया और सब उसी की तरफ देखने लग जाते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा बोलता है, खाक बोलता है बता। और फिर वही बात बिगड़ जाती है कि गुरु को तजय बजय सो आना था पशुआ को फोकट गया ना। अभी आपका एक वीडियो में देखी कि किसी के साथ चमत्कार नहीं होता है, वही बहन भेजी है। मैं तो उनसे ब्लॉक कर दी हूँ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ब्लॉक कर दूँ। ग्रुप में आता रहता है फालतू फालतू पता नहीं क्या क्या, लेकिन उतना केयर नहीं करती हूँ। लेकिन उसका एक वीडियो ये भी देखी है कि आप कह रहे हैं, क्योंकि आपका देखती हूँ, आपका कोई भी वीडियो रहता है तो देखती हूँ, तो वो उसमें आप बोल रहे हैं कि जो है परमात्मा जो है, और क्या मैं बोलने जा रही थी, परमात्मा उसमें कह रहे, अरे आप कह रहे हैं कि कोई भी चमत्कार कोई किसी के यहाँ हो रहे तो उस पर विश्वास ना करो। तो वही मैं सोची कि विश्वास कैसे ना करूं। अभी परसों ही परमात्मा स्वयं आकर बेड पे बैठे थे, तो वो कैसे मैं विश्वास करूं। मैं लाइट का पलक खोजने जा रही थी तो पीछे से जैसे लग रहा है कि मेरा कपड़ा पीछे से खींच रहे परमात्मा कि बेटा यहाँ से हटो, यहाँ से। तो मैं बोर्ड पे पलक खोजने मैं पलक लगाने जा रही थी, उनका झालर टांग रही थी। तो झालर लगाते समय मेरे पीठ पे से ऐसे जैसे लगा है पीछे से मेरा दुपट्टा परमात्मा पीछे से खींच रहा है कस कस के। तो मैं अपनी लड़की को सोची कि मेरी दिव्यांशी खींच रही है, तो मैं इसको बोल रही हूँ कि दिव्यांशी हट जाओ पीछे से, तुम मुझे काहे पकड़ के खींच रही हो। अब मैं पीछे जब ताकी तो ना मेरा लड़का है, ना दिव्यांशी है, ना मेरा मोहित है, ना प्रिंस, कोई भी घर में नहीं, अकेले मैं। मेरा सट से एकदम जी करके पूरा रोआ खड़ा हो गया। मैं लगी कांपने और तुरंत उठ के दंडवत करने लगी। मैं तो कोई दिख भी नहीं रहा है, मेरा पीछे से ऐसे कैसे कोई कपड़ा खींच रहा है। मैं तुरंत मालिक के चरणों में गिर के वहाँ दंडवत की। अब मेरे भगत जी को तो परमात्मा स्वयं बेड पे बैठे ही दिखे। ऐसे अनेकों बार फिर जहाँ हम लोग सोते हैं, जहाँ आप बैठे थे खटिया लगाकर बाहर, जी। वहीं पे हमने त्रिपाल डाल दिया ना, अंदर मालिक को दरबार बना दिए हैं और बाहर हम लोग त्रिपाल डालकर वहीं पे रहते हैं। तो वहीं पे हम लोग सब लोग सोए थे, और यही बगल में परमात्मा सुबह 4 बजे भोर में खड़े होकर ऐसे दर्शन दे रहे हैं। तो हम ना आपस में बात करने लगे कि कौन भैया ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि चमत्कार कोई हो तो विश्वास न करो, कैसे न करे। नहीं, आप लोग समझे नहीं मैंने जो वीडियो में कहा था वो। ऐसा कि आधा कोई भेजेगा तो कहाँ से कोई समझेगा। दास ने ये कहा था कि जैसे बहुत सारे भगत भाई बहन कहते हैं कि भाई मेरे साथ ये चमत्कार हो गया, मेरे साथ ये चमत्कार हो गया। तो जिन भाई बहनों के साथ में नहीं हो रहा है तो वो ये ना समझे कि हमारे साथ नहीं हो रहा, क्या गुरुजी हमारे से प्रसन्न नहीं है, या हमारी भक्ति नहीं बन रही, या मर्यादा खंडित है। तो दास ने ये कहा था कि तो मालिक की मौज है भैया, वो किसके साथ में क्या चमत्कार करे क्या ना करे। लेकिन हमने चमत्कारों को देख के मतलब मायूस नहीं होना और ना ज्यादा जो है मतलब प्रसन्न होना। हमने तो ये कोशिश करनी है कि जैसे परमात्मा उन आत्माओं पे प्रसन्न है, उनको चमत्कार दिखा रहा है, तो ऐसे मैं भी भक्ति करूं, मैं भी मर्यादा में आ जाऊं ताकि परमात्मा मेरे साथ भी हो जाए। आजकल हर कोई अपनी अपनी व्याख्या संगत में जो है वो बताने लगा है। जैसे दास लाइव आता है, ऐसे ही कुछ भाई बहन है जो अपने अपने अनुभव शेयर करते हैं। मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, मुझे गुरुजी ने ये कहा, मुझे गुरुजी ने वो कहा। तो आपने उनकी बातों पे यकीन नहीं करना है। तो आपने उनकी बातों पे यकीन नहीं करना है। तो आपने उनकी बातों पे यकीन नहीं करना है। वो जो भी बात आपको बताते हैं कि मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए, गुरुजी ने मुझे ये कहा, गुरुजी ने मुझे ये वो कहा, बेटा ऐसा करो वैसा करो। अच्छा, यही बीच वाला बात देखिए, कोई काट करके ग्रुप में भेजा है। हाँ, तो ये नकली है ना, ये पाखंडी मैनेजमेंट वाला एरिया संजय के भगत। ये क्या है कि दास को नीचा दिखाने के लिए इस प्रकार की कटिंग काट काट के ये अपना ड्रामा करते हैं करने के लिए बीच में डाल रहे। तो हम थोड़े से कंफ्यूज हुआ कि अरे अपनी खुली आंखों से मालिक को हम लोग देख रहे हैं। आप तो लाइव जोड़ा करो बहन जी, जब दास लाइव आता है ना उसमें सारी बातें दास बिल्कुल क्लियर बताता है। नहीं, ये सब पहले का लाइव है ना, हम लोग तो अब जुड़े हैं, लेकिन पहले का वीडियो हमको लग रहा है ये। तो पिछला वाला तो कोई नहीं, ये देखो बदमाश तो अपनी बदमाशियां करते रहेंगे बहन जी। तो कुछ एक भगत भाई बहन हैं जिनको गुरुदेव ने
सन्मुख प्रकट होके आदेश दिए, कुछ बातें कही, और उन भाई बहनों ने अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल ना करते हुए वो बातें फिर संगत में बतानी शुरू कर दी कि गुरुजी ने ये आदेश दिया है, गुरुजी का ये आदेश है, हमें ऐसा करना है। जबकि पुण्यात्माओं, वो आदेश केवल पर्टिकुलर उसी आत्मा के लिए होता है, अन्य भाई बहनों के लिए नहीं होता है। जबकि पुण्यात्माओं, वो आदेश केवल पर्टिकुलर उसी आत्मा के लिए होता है, अन्य भाई बहनों के लिए नहीं होता है। जबकि पुण्यात्माओं, वो आदेश केवल पर्टिकुलर उसी आत्मा के लिए होता है, अन्य भाई बहनों के लिए नहीं होता है। और यदि वो कोई ऐसा आदेश आपको बता रहा है तो फिर ये आपके बुद्धि और विवेक की परमात्मा परीक्षा लेना चाहता है कि आप भी अपनी तरफ से कुछ विचार करते हो, कुछ सोच विचार रखते हो, या जिसने जैसा कह दिया उठा के आपने अपने सर माथे पे रख लिया। ये होती है मूर्खों वाली बातें, देखा देखी भेड़ चाल। ये होती है मूर्खों वाली बातें, देखा देखी भेड़ चाल। ये होती है मूर्खों वाली बातें, देखा देखी भेड़ चाल। बहन जी कितना भी कर ले, लेकिन उनकी वही चीज रहेगी। और जिसको आगे बढ़ना होगा, जिसको जो भरोसा रहेगा, वो उस पर अड़ा रहेगा, उसको कोई विचलित नहीं कर सकता। कोई नहीं, आप तो लगे रहो परमात्मा की भक्ति पे, कुछ नहीं, अपनी मर्यादा ध्यान रखो और गुरु को भगवान मानो, ज्ञान को आधार बनाओ, घर को मंदिर बनाओ। कोई जरूरत ही नहीं, ना किसी पवन की जरूरत, ना किसी मैनेजमेंट की जरूरत, भगवान हमेशा साथ में रहेगा। चार बातें सीख कर जो ज्ञान सुनकर हम स्वयं वक्ता बनकर प्रभुता के पात्र बनना चाहते हैं, ये जीव की सबसे बड़ी भूल और दुर्भाग्य होता है। ये संगत भी ज्ञान के अभाव से किसी को से थोड़े से ज्ञान के वचन सुन लिए दास से प्राप्त, और वो ठीक सा बोलने लग गया और सब उसी की तरफ देखने लग जाते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा बोलता है, खाक बोलता है बता। और फिर वही बात बिगड़ जाती है कि गुरु को तजय बजय सो आना तापसुआ को फोकट ज्ञाना। ऐसी नहीं कहिए भैया, पवन भगत की भी बहुत जरूरत है। जब परमात्मा ने निमित्त बनाया है तो जितना आप परमात्मा की जरूरत है उतना आपको आपका भी है। आप उतना बहन जी परमात्मा दास से वीडियो बनवाते रहते हैं, जितनी आवश्यकता उतनी बस। मालिक ने जब अपनी आंखों में आपका दर्शन दिया, हम लोग तो रोज उसी कैलेंडर में दर्शन देते हैं, कहते हैं ना आपसे कहते हैं पर, लेकिन परमात्मा वही आंख की वही लाइट। आप तो कहते हैं कि हो सकता है नेट प्रॉब्लम की वजह से हो गया हो, लेकिन नेट प्रॉब्लम उस टाइम लाइफ में थी, लेकिन अब मेरे कैलेंडर में कौन सा नेट प्रॉब्लम हो रहा है उनकी छवि में, लेकिन वैसा ही आँख की छवि दिखती है बराबर। मालिक की जब भी होता है तब वो वैसा ही डिप करता है। तो अब बताइए, अब इस चीज को हम विश्वास के साथ माने कि वो उस चीज को माने जो मेरे ये तो मालिक की मर्जी है बहन जी, बाकी मालिक के दया के बिना थोड़े ना कोई दास इतना बोल सकता है, इतना सब कुछ समझा सकता है बहन जी। मैं भी तो संगत का एक भगत हूँ। तो नहीं है किसी जीव इंसान का नहीं। हम लोग 11, 12, 2 बजते बजते सबकी आँख पलक झपक जाती है, लेकिन अक्खा रात भर अभी सुबह तक भी एक बाप ही जाग सकता है, और वो भी सर्वशक्तिमान बाप जाग सकता है। किसी जीव इंसान की बात नहीं है कि ना कोई झपकी ना ले। मालिक की मौज बहन जी, परमात्मा किसे क्या करवा दे वो तो उसकी मौज। कहते हैं उस दिन सौरभ भाई हमसे बहस करने लगे कि अरे क्या परमात्मा भूत प्रेत है क्या कि किसी के शरीर में घुस कर अपनी प्रेरणा करेंगे। हम क्या, ऐसा मत बोलिए। जो सुपच के रूप में स्वयं करुणामय परमात्मा उस समय आए थे, तो सुपच के रूप में ही परमात्मा वहाँ पे जाकर शंख बजाए थे। उस समय कौन सा भूत प्रेत थे? कोई नहीं, हो तो सबका अपना अपना ज्ञान आधार है। बातें सीख कर जो ज्ञान सुनकर हम स्वयं वक्ता बनकर प्रभुता के पात्र बनना चाहते हैं, ये जीव की सबसे बड़ी भूल और दुर्भाग्य होता है। ये संगत भी ज्ञान के अभाव से किसी को से थोड़े से ज्ञान के वचन सुन लिए दास से प्राप्त, और वो ठीक सा बोलने लग गया और सब उसी की तरफ देखने लग जाते हैं, वाह वाह बहुत अच्छा बोलता है, खाक बोलता है बता। और फिर वही बात बिगड़ जाती है कि गुरु को तजय बजय सो आना तापसुआ को फोकट ज्ञाना।